दिसंबर के महीने में हड्डी कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। बाहर चारों तरफ इतना ज्यादा कोहरा था कि जैसे किसी ने रुई के पहाड़ आकाश में टांग दिए हों। ऐसे मौसम में नई नवेली बहू इशिता ढेर सारे सपने लेकर अपनी ससुराल आई थी, लेकिन उसे कहाँ पता था इस घर में तापमान का ज्ञान 0 है और इस घर के लोगों को ठंड में ठंड बढ़ाने की आदत 100% थी। सास सुजाता दहलीज पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली, आओ बहू, अंदर आ जाओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। इशिता अपनी सास की बात सुनकर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। बहू, इस घर की एक ही खासियत है, यहाँ तुझे गर्मी कभी महसूस नहीं होगी। इशिता अपनी सास की बात सुनकर सोचती है, चलो अच्छी बात है, कम से कम यहाँ गर्मी तो नहीं लगेगी, सब आराम से सो सकेंगे, वरना गांव में कितनी गर्मी पड़ती है। इशिता मन ही मन खुश हो गई। उसे क्या पता था, ये बात खुशी नहीं बल्कि झटका देने वाली थी। शादी की रस्में करवाने के बाद आरव इशिता को कमरे में ले गया, क्योंकि इशिता बहुत ज्यादा थकी हुई थी। कुछ देर में दोनों गहरी नींद में सो गए, लेकिन आधी रात को इशिता ठंड से कांपते हुए उठ गई। हे भगवान, ये ठंड अचानक 10 गुना कैसे बढ़ गई? पूरा कमरा इतना ठंडा था जैसे कुएं में बर्फ डालकर किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। फिर इशिता इधर उधर चारों तरफ देखती है तो दरवाजा खिड़की सब बंद थे। तभी उसकी नजर ऊपर एसी पर जाती है तो एसी टर्बो मोड में चल रहा था। हे भगवान, इतनी ठंड में भला एसी कौन चलाता है? इशिता बहुत ज्यादा घबरा गई। आरव उठो, देखो कमरे में बर्फ जैसी ठंड हो रही है। इशिता सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, डिस्टर्ब मत करो। आरव उठो, देखो कमरे में एसी चल रहा है। हाँ, मैंने ही चालू किया है, मुझे एसी में सोने की आदत है, अब तुम भी आदत डाल लो। एसी के बिना मुझे नींद नहीं आती। आरव, ये दिसंबर का महीना है, इस महीने में ठंड बहुत ज्यादा रहती है, भला इस तरह के मौसम में एसी कौन चलाता है? इशिता, ये हमारे घर की यही आदत है। अगर कोई नया मेहमान भी आता है तो जैकेट पहनकर सोता है, लेकिन एसी नहीं बंद होती है। इशिता को लगा वो किसी सामान्य परिवार में नहीं, शीत लहर वाले स्पेशल परिवार में आ गई है। अगली सुबह इशिता गर्मा गर्म चाय लेकर अपने सास ससुर के कमरे में गई तो वहां देखती है कि इशिता के सास ससुर एसी चलाकर टीवी देख रहे थे। अरे बहू, चाय थोड़ी ठंडी लाया करो, गरम चीजें सेहत खराब करती हैं। ठीक है पापा जी, आगे से ठंडी चाय ही लाऊंगी। इशिता अपने ससुर को चाय देकर जाने लगती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये परिवार तो फ्रिज में रहने वाले इंसानों जैसे है। इस घर के सभी लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो इतनी ठंड में एसी चलाते हैं। इशिता अकेले में यही बात सोचते हुए किचन में चली जाती है, क्योंकि इशिता की आज पहली रसोई थी। हे भगवान, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, इतनी ठंड में हाथ चलाने का मन नहीं कर रहा है। मैं एक काम करती हूँ, सासू माँ से बोल देती हूँ कि खाना बनाने में मेरी थोड़ी सी मदद करवा दें। फिर इशिता अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ, आज बहुत ठंड है, आप थोड़ी सब्जी काट दीजिए, फिर मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, इतनी ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड में मुझसे कोई काम नहीं होगा। जब आपको इतनी ज्यादा ठंड लग रही है तो आप एसी बंद करके सोया करो ना। अरे बहू, एसी में सोने की आदत है, हमारे खानदान में सब लोग साल के 12 महीने एसी चलाकर सोते हैं। इशिता अपनी सास की ये बात सुनकर सोचने लगती है, इस घर के लोग नहीं है बल्कि फ्रिज ट्री है। फिर इशिता खाना बनाने के लिए किचन में चली गई और कुछ देर बाद जब इशिता खाना बनाकर जैसे ही हॉल में आई तो देखती है कि घर के सभी लोग एसी चलाकर आइसक्रीम खा रहे हैं। हे भगवान, ये लोग पूरी तरह से पागल हो गए हैं, ये लोग तो बर्फ के लॉलीपॉप बन गए हैं।
अगली सुबह इशिता सोकर उठती है तो मन ही मन सोचती है, हमारे घर के सभी लोगों को ठंड में रहने का बहुत शौक है ना। अब मैं इनको मजा चखाती हूँ कि असली ठंड कैसी होती है। जब किसी को काम करने के लिए बोलो तो ठंड लगती है, और आराम करना रहता है तो एसी चलाकर आराम करते हैं। अभी बताती हूँ कि ठंड कैसी होती है। इसके बाद इशिता किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ते में बर्फ वाली लस्सी, ठंडी इडली, आइसक्रीम पराठा और बर्फीली खीर भी बनाती है। फिर घर के सभी लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, और जैसे ही सबने एक घूंट लिया, सबके दांत किटकिटाने लगे। बहू, ये तुमने नाश्ते में क्या बनाया है? अरे माँ जी, आज मैंने एसी में रहने वालों के लिए एसी जैसा नाश्ता बनाया है। इशिता की बात सुनकर सबके मुंह बंद हो गए। अगली सुबह इशिता जल्दी से सोकर उठती है और घर के सभी लोगों के ऊनी कपड़े धोकर बाहर टांग देती। मौसम इतना ठंडा था कि कपड़ों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई थी। वहीं दूसरी तरफ घर के सभी लोग अपने अपने कपड़े ढूंढकर परेशान हो गए थे। बहू, मैं सुबह से गर्म कपड़े ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरे एक भी कपड़े नहीं मिल रहे हैं। अरे माँ जी, आपको ठंड थोड़ी ना लगती है। आप तो एसी में सोती हैं, इसलिए मैंने सारे कपड़े धोकर डाल दिए। वैसे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, 2 से 3 दिन में आपके कपड़े सूख जाएंगे। इशिता की ये बात सुनकर है सुजाता की बोलती बंद हो गई। फिर इशिता ने घर में लगे सभी गीजर का कनेक्शन भी कटवा देती है। अब सब लोग और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगा कि गीजर खराब हो गया है, जिससे सभी लोगों को अब ठंडे पानी में नहाना पड़ा। ठंडे पानी में नहाने की वजह से पूरी फैमिली बीमार पड़ गई। फिर इशिता जल्दी से डॉक्टर के पास फोन करके डॉक्टर को बुलाती है। इन्हें ठंड लग गई है। इन्होंने तो ठीक से गर्म कपड़े भी नहीं पहने। डॉक्टर साहब, हमारे घर में सभी लोग दिसंबर में एसी चलाकर सोते हैं। एसी के बिना इन्हें नींद नहीं आती है। क्या इतनी ठंड में एसी? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो जो इतनी ठंड में एसी चलाकर सोते हो? अगर अब की बार फिर से एसी चलाओगे तो सीधा आईसीयू में जाओगे। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर घर के सभी लोगों के होश उड़ गए। फिर ऐसे धीरे धीरे करके 3 दिन बीत जाता है। 3 दिन के बाद जब घर के सभी लोगों की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है। अब से ठंड में कभी भी एसी नहीं चलेगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब से ठंड में कभी भी एसी नहीं चलेगी। बहू, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब हम लोग गर्मा गर्म खाना खाएंगे और धूप भी लेंगे। बहू, मेरे लिए भी अब से गर्मा गर्म चाय लाना। अब ठंडी चाय नहीं पिएंगे। इशिता अपने ससुर की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। आज पहली बार घर में हीटर चला और सब साथ बैठकर धूप सेकने लगे, गरम खाना भी खाने लगे। और इस घर में ठंड में हमेशा हमेशा के लिए एसी बंद कर दी गई। अगर प्यार से समझाया जाए और समय रहते सही तरीका बताया जाए तो सबसे बड़ी जिद भी पिघल जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।